मैं राजस्थान का माप चित्र बना बना के थाने बताऊंगा। ऐसे याद कर लियो, बहुत जल्दी जल्दी डबल स्पीड में करके पढ़ने करो ताकि थारे टाइम की बचत हो। सबसे पहला मेला है पुष्कर। सर कहां पड़ता है पुष्कर जी मेरे बच्चे? पुष्करी जिंदा अजमेर। यहां पर सबसे फेमस है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा होती है। फिर पीछे एक मंदिर और भी बना हुआ है, वो है सावित्री मंदिर। सावित्री मंदिर। और भी बहुत मंदिर है भाई। पुष्कर के तो बहुत उपनाम है। आपको जिलों के अंदर, आप टॉपिक के अंदर देख लेना, जहां जिले मैंने पढ़ाई है वहां देख लेना। उनके तो बहुत सारे उपनाम भी दिए गए हैं, तो जो याद हो वो कर लेना। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कई जगह मेला भरता है। एक कोलायत में भरता है, एक यहां भरता है, एक सावा में गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है वहां भी भरता है। तो यहां पर मेला जो भरता है वो कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा। अठे को दीपदान बहुत फेमस है। अब कहानी आप बतावे टावरो कितनी साची है मन को बेरो, लेकिन बतावे है और राजस्थान अध्ययन में लिख रखी है। बतावे अठे एक राक्षस रहतो विज्रनाथ के नाम। विज्रनाथ बी राक्षस की ब्रह्मा जी फूल हत्या करी, संहार करियो, वध करियो। क्यों? फूल जैसे कि फूल मारो, समझा? फूल करियो तो बिंगी की पंखुड़ियां ही वह 3 जगह गिरी, तो 3 जगह बतावा खड़ा हो गया, यानी झीला बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर। यानी आ कहानी बताइए कि पुष्कर को नाम फूल, फूल कमल गए, फूल राक्षस को संगार करियो। तो आ कहानी भी लिखेड़ी राजस्थान नदी में, तो ध्यान रख लियो। अठो के फेमस है दीपदान। फिर यह बात लिखी है कि अठे बुढ़ा बुजुर्ग अंग्रेज से आप की कल्चर में ऐसे रंगीन दिखाई वजू मेले बोले रंगीन मेला। यो लियो जी पुष्कर की इतनी बात लिखेड़ी है। बाकी पुष्कर को बहुत डिटेल है, जिला के अंदर मेरे बताइए है, तो झील टॉपिक पढ़ ली। सर के याद रखना बात है? अरे याद रखना बात क्यों को नहीं? टीका बाप कार्तिक पूर्णिमा एक ही तो इंपॉर्टेंट बात है। चलो याद हो गया पुष्कर, गुरुजी हो गए याद। आगे चलो फिर ओले आगे चला दूसरो मेड़ो फिर और बढ़ आप ये बनाऊ मैं चित्र। दूसरो आपने फेमस है जीन भवानी। कौन सी? जीन माता। सर गठे यो मुना रेवासा के अंदर है। अठज को मंदिर बनवायो नहीं, कोई तो बनवायो। हाँ गुरु जी 1121 विक्रमी संवत है। मोहिल के हट्टड़, किसने? मोहिल के हेठ ने बनवाया था इस मंदिर को। और माता के अष्टभुजा प्रतिमा, इस प्रश्न पूछा है आजकल। माता के अष्टभुजा की प्रतिमा है और घी और तेल की अखंड ज्योति जगती रहे। यहां दीपक में ज्योति की जो व्यवस्था की थी वो दिल्ली के चौहानों ने की थी। मेड़ो कद बरे माता का लगभग मेला साल में 2 बार बरे, चेत और आश्विन। चेत का नवरात्रा और आश्विन का नवरात्रा। तो चेत और आसोज में है भरे, चेत प्लस आश्विन। तो कहानी आई बताइए कि जीन और उनके भाई थे और कहते हैं कि भोजाई से कोई बात विवाद हुआ, जीन भवानी और उनका भाई यहाँ आके तपस्या की। इस प्रकार की एक कहानी आती है, याद रहे जैसी। आओ गुरु जी तो बहुत सोरो सोरो दे रखिए। अब फिर एक मेड़ो बीच में और गाले कुणसो खाटू श्याम जी मेला, वो भी सीकर में ही है। कुणसो खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी को मेलो कठे गुरु जी। खाटू श्याम जी टाबरो बहुत फेमस है। इन्हें भगवान कृष्ण के अवतार कहा जाता है, यानी कृष्ण के रूप में ही पूजा जाता है। इन्हें शीश का दानी कहा जाता है। महाभारत में वो नाम हो बर्बरिक। बब्बर जैसे शेर जैसे बाल होने की वजह से इनका नाम है बर्बरिक। महाभारत में आप देखोगे भगवान कृष्ण ने इनका सरदान में मांग लिया था, इसलिए शीश के दानी 3 तीरों वाले हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। इसकी कहानी भी बहुत पहले मेरी बताई हुई है। और इनका मेला याद रखो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं, यानी मेला वो जरूरी है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वो तकड़ो मेड़ो भरा भाई। यहाँ श्याम बगीचा और श्यामपुरी वो तकड़ो मेड़ो भरा। कभी कोई गएड़ो है नहीं, बहुत लंबी भीड़ है भाई जी। और श्याम जी का मेला में तो वास्तव दर्शन करके आना में शायद जब मेड़ो भरे तो पता नहीं कितना टाइम लगता होगा भाई। चलो भाई खाटू श्याम जी हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। चलो भाई बाबा श्याम। फिर एक मेड़ो भरे गठे भरतरी मेला।
जका किताब में कंटिन्यू दे रहे थारे कन किताब है तो टावरो किताब में भी थे चिन्ह लगा सको बा थारी मर्जी। भरतरी का मेलो साल में 2 बार पड़े, बता बैठे साल में 2 बार, बैसाख में और भादवे में, यानी साल में 2 बार भरता है, एक तो वैसाख को और एक भाद्रपद को। इसे यहां पर कनफटे नाथ आते हैं, कनफटे बाबा आते हैं। कनफटे बाबाओं का ये लघु कुंभ है, कनफटे बाबाओं का लघु कुंभ। एग्जाम में पूछ रहे कनफटे नाथों की संस्थलिका है, कनफटे बाबाओं का लघु कुंभ, इसे कनफटे बाबाओं का लघु कुंभ बोली जाए, KUMB। कहते हैं कि भर्तरी अपनी वाइफ अपनी पत्नी पिंगला से नाराज होके इसी समय में उन्होंने अंतिम समय बिताया था। याद रह जाएगा, सोरो सोए तो आले भर्तरी तो याद रह गयो। अब है डिग्गी का कल्याण जी, तो बहुत ही फेमस है टावरो, बहुत फेमस है। कटे डिग्गी के कल्याण मेला कठे गुरुजियो ओ पड़े टावरो मालपुरा टोंक के अंदर। डिग्गी का कल्याण जी बहुत मेड़ो बड़े बड़ो। ये एक प्रकार से भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है, यानी भगवान विष्णु के स्वरूप रूप में माने जाते हैं। कौन से? डिग्गी के कल्याण जी भगवान विष्णु के स्वरूप के रूप में ही इन्हें जाना जाता है। और श्रावण मास की अमावस्या नहीं अठके बरेगो मेड़ो बरेगो। याद रहे जैसी के टाबरो, बताओ भाई, दोबारा बताऊं का? दोबारा फिर बताने की जरूरत है। अब आ जाओ दूसरो मेलो, महावीर जी का मेला। रिपीट मारने की जरूरत को नहीं। चल बड़ो टॉपिक हो जाए क्यों। अगलो है श्री महावीर जी मेला। गुरुजी गठे गंभीरी नदी के किनारे, गंभीर लिख रखियो है, गंभीर नदी के किनारे हिंडोन सिटी के चंदन गांव कठे करौली में। अब मेला की तारीख याद रखनी जरूरी है। मेला जो बढ़ता है चेत शुक्ल त्रयोदशी, चेत शुक्ल त्रयोदशी लिखो सागे। मेला चेत शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख करनी, बैसाख कृष्ण प्रतिपदा। तो गुरुजी याद रखना रही क्या चीज है? याद रखना रही आई चीज है। बाकी थान मेरे महावीर जी को मेलो गट के याद रही। ये जैनियों का बड़ा मेला है। किनका? जैनियों का बड़ा मेला। ऐसी कहानी आती है, लिखा गया है राजस्थान अध्ययन में कि कृपालदास चरमकार नाम का एक व्यक्ति टीले पर पशु चराता था। गाय बताते हैं उनकी दूध शाम को दूध नहीं देती थी। गाय को चेक किया तो बताते हैं कि गाय जो है वो किसी एक प्रतिमा के ऊपर दूध दे रही थी, लाल रंग की प्रतिमा थी। उन्होंने क्या किया, प्रतिमा झूंपड़ी में ले आई। बाद में कुछ दिनों बाद बसवा का एक व्यक्ति था अमरचंद बिलाला, अमरचंद बिलाला, इन्होंने यहां पर मंदिर बनवा दिया। और जब यहां पर रथ से इनकी सवारी निकलती है तो सबसे पहले यात्रा में उन्हीं किसके? कृपालदास चरमकार के वंशजों से हाथ लगाने के बाद ही इसकी शुरुआत होती है। तो महावीर जी का मेला बहुत फेमस है, याद रखियो। फिर अपने कुलदेवी है कुणे करणी माता जी की न है एरिया बीकानेर। फिर मेलो बतायो है करणी माता का मेला कठे किन गयो रे नोखा तहसील। तहसील कुर्सी लागे नोखा लागे, ध्यान रखियो थोड़ा सा। तो लिखा है चूहों के मंदिर के रूप में ये विख्यात है। और माता को मेड़ो है तो साल में 2 बार रहेगा, एक चेत में एक आसोज में। आसोज को बड्डो है, चेत को छोटो है, नॉर्मल। ठीक है, चलो आ गए भाई। वाह गुरु जी, सोरा सोरा ये है तो, अरे बहुत सोरा है। अगलो देखो, ये चित्र बनाता जाओ लिखता जाओ साथ साथ में, सो याद हो जाओ। शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला कहां बढ़ता है? सील की डूंगरी चाकसू में। शीतला माता मेड़ो जो है वो चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को, शीतलाष्टमी बोला है तो सप्तमी और अष्टमी में। इस मंदिर का निर्माण जो है वो जयपुर के शासक किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण जो करवाया था वो माधो सिंह। एक चीज जो नई चीज आपको बता रहे हैं, इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। अब थाने पूछ लिया बैलगाड़ी मेलो, अब थार तो गोल होगी। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है।
एक चीज और दे दी राजस्थान अध्ययन में, और बात ही लिखोगा मैं, देखो थान बताऊं, देखो के शीतला माता का नाम दिया है क्योंकि शीतला माता पूरे भारत में आपने शीतला माता मातृरक्षिका देवी के रूप में, मातृरक्षिका देवी। उत्तर भारत में शीतला माता को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में शीतला माता को महामाई कहा जाता है। पश्चिमी भारत में क्या कहा जाता है? कहां? पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में इसे माई अनामा कहा जाता है। राजस्थान में शेड शीतला या शेडल कहा जाता है। आ चीज ध्यान रखियो, जो कोई पूछ लेगो नहीं, क्योंकि ऊपरी चीजा सब ना आवे। उत्तर भारत में शीतला माता को महामाई कहा जाता है, मातृरक्षक का देवी के रूप में जानी जाए। दक्षिणी भारत में इसे महामाई कहा जाता है। पश्चिमी भारत में इसे क्या कहा जाता है? वो थोड़ा सा दोरो नाम है। माता क्या उपचार करे? चेचक को। चेचक के फेमस डॉक्टर हुआ करते थे, फेमस थे। याद रह जैसी, क्यों को नहीं रह जैसी, आराम हो रह जैसी। 2 बार देख लिए, 3 बार देख लिया, मैं रिपीट मार के टॉपिक ने लंबो खींचू यूं अच्छा नहीं थे ही 2 बार देख लियो, क्योंकि थारे लिए वो थोड़ा सा दोनों टॉपिक है, मानो पूरा डिटेल नहीं करे, दोनों भी हो जाए। लेकिन आप राजस्थान अध्ययन कर लिया। केला माता बहुत फेमस है भाई, कहां है? करौली। कैसे? केला कैसे? करौली कैसे? काली सील कौन सी? त्रिकुट पर्वत पर। इंगमा इतना लोग आ भाई साहब, लाखों लोग आवे। लक्खी मेलो बोला, यानी उपनाम किए लक्खी मेलो, उपनाम लक्खी मेलो। 2 मूर्तियां लागेड़ी। दाई तरफ जो की मूर्ति है बा तो बतावा केला माता की, और दूसरी मूर्ति है बा बतावा क्या की? लक्ष्मी नाम है। केला माता जो लक्ष्मी का, दूसरी मूर्ति बाई तरफ है बा चामुंडा माता की। सॉरी, 2 मूर्ति, केला माता की मूर्ति है जो लक्ष्मी नाम है, और दूसरी है वो सामने इसके मंदिर के जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर है। कभी जाओ देखिए, मेरे तो देखे डे, जिसे लांगुरिया कहा जाता है। बाकी लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, बहुत बार पूछ लिए लांगुरिया गीत कहां गाए जाते हो भाई साहब, रट्टा ही मार रही हो। जी पहली बार पेपर दे रहे हो तो रट्टा ही मार रही हो। लांगुरिया गीत केला माता करौली, लांगुरिया गीत केला माता करौली, ऐसा कहा जाता है। आपने महाभारत देखी होगी, भगवान कृष्ण के माता पिता को जब कारागार में थे तो वहां लास्ट एक जो लड़की हुई थी कंस उसे मारना चाहता था और वो गायब हो गई थी उसके हाथों से, वही बताई जाती है केला माता। कुछ लोग इसे अंजनी का अवतार भी मानते हैं। ठीक है, चलो आगे। चलो अठी लिख दू, छोटो सो है, ज्यादा कुछ को लिखेड़ो। ओनली फॉर कपिल मुनि। कैसे कपिल, कैसे कोलायत, कैसे कार्तिक पूर्णिमा। तो कपिल मुनि का मेला कहां बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को यही बीकानेर में। कहते हैं प्राचीन समय में इसका नाम नखलिस्तान था, बाद में कपिलिस्तान हो गया, फिर देवताओं ने षड्यंत्र करके इसे गुप्त रखा, और इस तरीके की कुछ कहानी आती है। अब कुछ उर्स भी दिए गए हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछते हैं। चलो और यो लो भाई अजमेर, और अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सरगट पड़े अजमेर में। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के समय 1192 में ये फारस ईरान, संजरी फारस ईरान में इनका जन्म हुआ था। 1143 में। अभी शायद राजस्थान पुलिस में इनका पता नहीं क्या पूछी थी, इससे संबंधित फेमस है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है। आधी बातें दी गई लेकिन पूरी थोड़ी सी बता देता हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय 1143 संजरी फारस ईरान में जन्म, 1235 वफात इनकी कहां हुई थी? अजमेर में हुई थी। तो इनका 1192, कौन किसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन। इन्हें कहा जाता है गरीब नवाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है गरीब नवाज। इनका जो उर्स लगता है वो 1 से 6 रज्जब, रज्जब महीना है मुसलमानों में, रज्जब आता है। जैसे अपने चैत वैशाख जेठ आते हैं वैसे इनके क्या आता है? रज्जब आता है, रज्जब। यहां पर अकबरी मस्जिद है और महफिल खाने में कवाली चलती रहती है। कवाली सुनी होगी, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना, वो कवाली है। तो यहाँ कवाली के लिए 2 अलग जगह। वो 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म होती है। यहाँ 1 से 6 उर्स है, फिर 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म होती है। 8 अकबर और जहांगीर। देखो बड्डो कौन है? अकबर है, क्योंकि अकबर तो बाप है किंग, और जहांगीर वो तो बड्डो तो ही है। तो 8 2 देग दे रही है, एक बड्डी देग है तो बड्डी देग बड्डो देग, और छोटी देग छोटको देगो। तो बड्डी देग और छोटी देग में 8 बढ़िया तरीकों चावल पकाई जाए। नाम ध्यान रखियो, देखो के पकाई जाए।
चावल पकागे लोगान खुआई जे जकैन बोले तबरूक यानी प्रसाद। समझ गया आगे? बड़ी देग छोटी देग, बड़ी अकबर थी, छोटी देग जहांगीर ने भेंट की थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपर सुनाते ही गुरु को पीर कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं, उत्तराधिकारी को वली कहते हैं, यात्री जियारत यात्रा जियारत यात्री को जायरीन, जहां बैठते हैं वो स्थान खान खान, बहुत चीजें हैं चिश्ती संप्रदाय की। तो कभी फुर्सत में आपा चिश्ती संप्रदाय पढ़ा जते खा। अब एक उर्स और देगड़ है अंगोई कुर्सो गलियाकोट। गलियाकोट सर कहां है? गलियाकोट पड़ता है सागवाड़ डूंगरपुर। गलियाकोट सागवाड़, यहां पर संत फकरुद्दीन की मजार है। नाम याद रखियो, संत फकरुद्दीन, फैकरुद्दीन की मजार है। सर कौन है? ये बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसका एक उपनाम है मजार ए फरी। मजार उपनाम है इसका, मजार ए फकरी। मजार ए फकरी गलियाकोट जगह बहुत फेमस है। यहां उर्स लगता है मुहर्रम की 27वीं तारीख। वहां 1 से 6 रजब, और यहां लगता है उर्स मुहर्रम की, किसकी? मुहर्रम की 27वीं तारीख। साथ साथ में लिख लियो, रटन वाली चीजें ध्यान ना समझियो मेरे समझ में को नहीं आ रही, की समझ में को नहीं आ रहा, रट्टा मारना है। मैं भी जल्दी वजह करूं कि थारो टाइम खराब नहीं हो, रास्ता न दिन पढ़ लियो और ओ पढ़ लियो, बराबर टाइम लागे। जल्दी तो देखो नहीं थे देखो अंधेरे टाइम खराब हुआ, रास्ता न दिन पढ़ लिया। लेकिन मैं चाहूं कह थे ओ देख लियो, राजस्थान न दिन था देखने की जरूरत नहीं पड़े, चीज बई है सेम बाई चीजा है। डूंगरपुर में देखो दोनों ही फेमस है। अब डूंगरपुर को एक और है टाबरो, वो और भी फेमस है। कौन सी जगह? बेणेश्वर धाम, बहुत फेमस है। से आई पड़ता बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है। राजस्थान पुलिस में एक बार इनको गांव पूछ लियो, नवाटापुरा कठे आसपुरा तहसील डूंगरपुर। इसे इतना बड़ा मेला है कि इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सर मेड़ो कद भरे? अठे माघ पूर्णिमा मेड़ो भरे। ऐसा कहा जाता है कि यहां जो शिवलिंग जो बना था वो स्वयं उद्भित हुआ था, स्वयं इसीलिए स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। ऐसी कहानी आती है कि एकमात्र हमारे एक नियम है हिंदू धर्म में कि देव मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो हम घर में नहीं रखते, खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं करते, उस मूर्ति को हम पानी में या फिर कोई पेड़ वगैरह के नीचे रख देते हैं। यहां पर खंडित शिवलिंग है फिर भी पूजा होती है। ऐसा कहते हैं कि एक गाय थी जो दूध नहीं देती थी। एक दिन चेक करी गा जा रही गठी, गा जाके शिवलिंग ऊपर दूध गिरने लगी। इतना नहीं ध्यान दियो, ध्यान देता है गा हड़बड़ा के बातचीत बटा गा के खुर और शिवलिंग का 5 टुकड़ा हो गया। गा का खुर भिड़ियो बिंग बजू शिवलिंग है टूट गयो। तो ये खंडित शिवलिंग है। भारत में एकमात्र जगह जहां खंडित शिवलिंग पूजा होती है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर है। और आदिवासियों का कुंभ है, माघ पूर्णिमा को मेला होता है। लास्ट खलकाणी माता, लास्ट कौन सी है? खलकाणी माता। खलकाणी माता या खलकाणी माता का गर्दभ मेला ऐसा भी बोलते हैं। खलकाणी माता का गर्दभ मेला कहां पड़ता है सर? ये भावगढ़ जयपुर में। और आपको नई बात बताऊं, ये एकमात्र ऐसा मेला है जिसमें गधे और खच्चर के अलावा दूसरा कोई जानवर नहीं आता। क्योंकि दूसरों क्या हो लात मार मारी दूसरे काट दिया। तो एकमात्र ऐसा मेला जहां पर सिर्फ गधे और खच्चर के अलावा दूसरा कोई, लाइन लिख रखी है रास्ता न देने तो ध्यान रखनी। एकमात्र मेला जिसमें गधे और खच्चर के अलावा कोई जानवर नहीं है। ये कहते हैं कि कछुआओं ने शुरू किया था चंद्रा मीणा की हराने की खुशी में। आलियो जी टावरो, तीसरी यूनिट पूरी होगी। पहला आप उत्सव त्योहार पढ़िया, फिर आप मेला पढ़िया। थार समझ में कितो का मन मेरे को 2-3 पर देख ली और रटनारी चीज है। ओके थैंक यू। अगली यूनिट पढ़ेंगे चौथी।